हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों पार्ट 6 लाभ हानि में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप कॉपी पेन पेपर लेकर बैठिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है, कोई रेडियो है, वो 510 रुपये में बेचा है। ठीक है, रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए 100 रुपये की है। ठीक है, तो सबसे पहले उस वस्तु में कितने रुपए की हानि हुई, 15% की हानि हो गई। ठीक है, 15% की हानि हुई तो वो वस्तु कितने की हो गई, वो वस्तु हो गई 85 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कहा है, रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। अगर लाभ चाहिए तो हम लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है और 15% का ही लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 115 रुपये की। ठीक है, हम लोगों के पास 2 डिजिट आ गए। जब हम लोगों को ऐसा आ जाएगा तो जितने रुपए का रेडियो बिका है उसे हम लोग लिखेंगे 510 गुणे। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा वाला अमाउंट है वो हम लोग रखेंगे ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को जो लाभ वाला है वो ऊपर रखेंगे और ये वाला हम लोग रखेंगे नीचे 85। लोगों की इक्वेशन सामने आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। यहाँ पे 17 हो गया, 17 तिया 51, यहाँ पे 30 हो गया। 23 और 30 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 0 लिख देंगे, 9 आ जाएगा और 3 दूनी 6 रुपये। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी सेम है। इसमें क्या है, किसी वस्तु को 2700 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब कोई वस्तु है 100 रुपये की, उसमें क्या है 10% की हानि होगी तो कितने का हो जाएगा, 90 की हो जाएगी। ठीक है, फिर कोई वस्तु है, कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ तो 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। अगर ऐसी कोई लाइन आ जाए इधर, तो जो बाद वाला जो लाभ वाला है वो हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो हम लोग सामने क्या था, 2700 गुणे 120 बटे 90। ठीक है, तो हम लोग इसे काट लेते हैं, 9 तिया 27, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 12 तिया 36। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल भी सेम है, बस प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए। इसमें क्या है, किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। ठीक है, कोई वस्तु है 100 रुपये की, वो क्या 30% की हानि होती है उसमें। ठीक है, अब वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 70 रुपये की हो जाएगी। फिर आगे क्या कहा है, इसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो। तो 100 रुपये की वस्तु है, कितने में बेचें, यानी कि 30% का लाभ लिख देते हैं। तो यानी कि ये वस्तु कितने की हो जाएगी, 130 की हो जाएगी। ये सॉरी दोस्तों, इस पर एक 0 एक्स्ट्रा चढ़ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने ये आ गया, तो ये वाला हम लोग रखेंगे कहाँ पे, ऊपर रखेंगे। तो 420 और 0 गुणे 130 बटे 70। 0 से 0 गया, 7 6 42। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, 13 6 होता है 78 और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7800 रुपये। तो जो वस्तु थी उसमें 30% लाभ पर बेचा जाता तो कितने की बिकती, 7800 रुपये की। ठीक है दोस्तों, अब चौथा सवाल देख लेते हैं। सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो पहले ही लाभ हो गया। ठीक है, इसे कितने में बेचें कि 20% की हानि हो जाए। ठीक है, बाद में हानि पूछी गई है, तो बाद वाला ही कहाँ पे रखेंगे, हम लोग ऊपर रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये की कोई वस्तु है, ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो 40% के हिसाब से लेंगे तो कितने की हो जाएगी, यानी कि लाभ हो गया 140 का। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, फिर हानि हुई कितने की, हानि हुई 20 की। ठीक है, तो कितने की होगी, 80। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 42
100 गुणे, जो नीचे है वो हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इस वाली लाइन में हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसी कोई लाइन आ जाए तो ये वाला हम लोग ऊपर रखते हैं, तो ये क्या है, ये ऊपर आ जाएगा और ये क्या है, नीचे आ जाएगा इस तरफ। तो हम लोग लिखेंगे 80/140, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 गया, 14 तिया 42, 300 हो गया, ठीक है। 8 तिया 24 और 0 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा सवाल देख लेते हैं। इसमें सवाल में ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शनों से हम लोगों को आंसर पता करना है, ठीक है। तो किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो कौन सा क्रय मूल्य होगा। अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 90 वाली डिजिट ले ली, ठीक है। 90 वाली जब डिजिट ली तो 90 का 90% उतना ही प्रतिशत हम लोगों को रखना है जितनी डिजिट है, जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रतिशत को 100 में आएगा, प्रतिशत को चेंज करेंगे 100 में आएगा नीचे, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये जो 9 बचा है इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा होने के बाद 81 आ रहा है, ठीक है। 81 प्लस और एक डिजिट हम लोग लेंगे वही 90 वाली, यहाँ पे 81 प्लस 90 करेंगे तो 171 हो गया। अब हम लोगों को ये देखना है 171 इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 144 है। अगर 144 आ रहा है तो समझ लो कि आपका आंसर वही है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे कर देते हैं ए वाला। 80 वाला देख लेते हैं, ठीक है। 80 का 80%, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा, तो 8 8 0 0 कट जाएगी, तो 8 दूनी 8 गुणे 8 यानी कि 64, 8 64 होता है। और प्लस करेंगे यहाँ पे 80 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो जोड़ने पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, 144 आया इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 80, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें आप नोट्स बनाते जाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैथ पढ़ने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सवाल आएंगे चले जाएंगे, ठीक है, और वो दिमाग से उतर भी जाएंगे। नोट्स से ये होगा कि आप कभी भी उस वीडियो इस सिर्फ एक बार देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन नोट्स क्या है, हमेशा आपके पास रहेंगे। तो नोट्स आप बनाइए, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।